अच्छा, अब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो कौन सी चीज़ें ऐसी हेडलाइन आपने करके रखी हैं जो कि रेड फ्लैग्स हैं? पहले हम रेड फ्लैग से शुरू करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। रेड फ्लैग्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि लड़की वालों को ना आइडिया नहीं होता। मतलब किसी ने भी कोई भी रिश्ता दिखा दिया और चंद आधी बातें कर ली, उनका बहुत जल्दी किसी और के ना प्रोस्पेक्टिव पे ट्रस्ट करना वो शुरू कर देते हैं। अगर मैंने आपको दो बातें अच्छी कह दी ना तो आप मान लेंगे हाँ यार नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी भी तो कुछ रिसर्च होनी चाहिए। रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें लड़की के अंदर, अगर आप लड़की नहीं, पहले हम लड़के की बात करें कि लड़की वालों के लिए क्या रेड फ्लैग? लड़की के लिए जब हम लड़का ढूंढने जा रहे हैं उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एज। एज ब्रैकेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि एज ब्रैकेट से आप देखें ना, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटालिटी लेवल मैच होना चाहिए। ये नहीं लड़की बहुत छोटी है, लड़का बहुत एजड है। लड़का चाह रहा है फोकस ऑन द वर्क, कैरियर, उसके गोल्स, उसके अचीवमेंट्स, और लड़की चाह रही है यार मैं सोशल हो जाऊं, मैं मेरी गैदरिंग हो, मेरी फ्रेंड्स हो, मेरी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, वो थोड़ी सी आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एज ब्रैकेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अमूमन कितना आप समझते हैं? अमूमन 4 to 5 ईयर एज ब्रैकेट समझे आइडियल होता है क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे डिवोर्स केसेस आते हैं और डिवोर्स केसेस से जब हम रीज़न पूछते हैं ना कि आपका रीज़न क्या था डिवोर्स का, तो वो अमूमन यही बताते हैं कि हमारी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो अंडरस्टैंडिंग के पीछे क्या रीज़न होता है? अंडरस्टैंडिंग के पीछे ये रीज़न होता है कि आपके दिमाग एक दूसरे से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपकी डिवोर्स हो जाती है। और ऐसी हमारा रिसेंट केस हुआ था, वो आई थी हमारे पास और उन्होंने कहा कि मेरे से मेरे हस्बैंड 15 ईयर्स बड़े थे। उनकी जो समझे कि उनका जो माइंडसेट था वो डिफरेंट था और मेरा माइंडसेट डिफरेंट था। तो वो समझे कि अपने रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं कर पाए और उन्होंने डेफिनेटली सेपरेट होना मुनासिब समझा। मतलब देखो ये ना, बहुत 15 इंपॉर्टेंट साल चीज़ है। एक मैच्योर आदमी है और एक यंग लड़की, उसको तो वो सब चीजें चाहिए ना। हाँ, लेकिन एक कुछ टाइम मतलब कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो मैच्योर होते हैं और लड़की की एज कम होती है तो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। डियर, पता है मैं क्या बात करूंगी? आई एम आल्सो सब ऐसे नहीं, आई एम आल्सो वन ऑफ देम। देयर इज 20 years plus age difference between me and मोहम्मद अली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह we are very certain। मोहम्मद अली सेलिब्रिटी नहीं है, उनको कैसे जाने के बताएं आप? लाइक मेरे हस्बैंड और मुझ में भी 20 years से अबव का डिफरेंस है एज का, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। द थिंग इज कि हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ आ रही है, ये तो समझें कि रेयर केसेस हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ये केसेस आते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी अच्छा, एक रेड, मैं थोड़ा सा बात को कट शॉर्ट करूंगी ताकि मैं टू द पॉइंट बात कर सकूं। रेड फ्लैग्स आपने कहा, एक तो एज डिफरेंस, ये देखना पड़ेगा। ये एक रेड फ्लैग है कि अगर लड़का और लड़की की उम्र में बहुत डिफरेंस हो, बिल्कुल ठीक है, तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग की तरफ आ जाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ग्रीन फ्लैग क्या है? लड़का और लड़की की एज में कितना डिफरेंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि वो बहुत रीजनेबल रहता है? 3 to 5 years। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा कि मेरी एज ये है तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्रॉस करना है क्योंकि कभी कभार लड़कियां तो छोड़े, आप लड़के भी गलत करते हैं, के पेरेंट्स भी उम्र छुपाते हैं। उनका ये होता है ना कि बस हमें जो है ना वो हम जितना बताएंगे कि लड़की इतनी है जितना लड़का है उतना हमें एज डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है। आपने उसको क्रॉस भी करना होता है। उसमें आप क्या करेंगे? CNIC लेंगे। अच्छा डियर, होता है क्या है, CNIC में भी बाज़ औक़ात गलत होता है। ठीक है, हमारे साथ ऐसा केस हुआ था। जॉब हो गई, गलत है, रिश्ता नहीं हुआ, जॉब हो गई। जैसे अभी आपने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना। आप फिर उसको एक और भी, क्योंकि आपने कहा CNIC से आपने कर लिया, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो फिर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपका एक आइडियल एज कम बाज़ दफा लिखवाई जाती है। देखिए 15 और 16 का एज ब्रैकेट ऐसा मैट्रिक हो जाता है। जब आप मार्कशीट देखेंगे, ये आपको सर्टिफिकेट, आपको आइडिया हो जाएगा यार उस सन से इतने सन में आइडिया हो जाएगा। लेकिन मिसेस अली, अमूमन हम जो किसी से रिश्ता है भाई एज क्या है, अब कंफर्मेशन होता, वो कहेंगे रहने दो, कोई जरूरत नहीं हमें रिश्ता करने। मतलब एक अजीब सा लगता है, ईगो बना लेते हैं। हाँ, मतलब मैं नहीं जी, मैरिज ब्यूरो का इसका मतलब ये फायदा है क्योंकि वो जो बीच का ब्रिज है इनके थ्रू वो लोग ही कर रहे होते हैं। भाई हमारा रूल है, आपको बिल्कुल जमा कराने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स भी, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, एक रेड फ्लैग हो गया एज गैप। दूसरा रेड फ्लैग क्या कहती हैं आप? दूसरा रेड फ्लैग होता है मैरिटल स्टेटस। ओके, मार्शल स्टेटस। लोग होते डिवोर्स हैं
उनका निकाह हुआ हुआ होता है, उन्होंने वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ होता है, ठीक है, कि भाई मेरी तो रुखसती नहीं हुई हुई या डिवोर्स हुई हुई है, तो 1 साल की डिवोर्स चली है, 2 साल की डिवोर्स चली है, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, ठीक है, CNIC पे अपडेट नहीं है वो चीज़, और फिर आप कह रहे हो कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, आप कैसे ट्रस्ट करते हो? अच्छा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो ये चीज़ तो आपकी CNIC पे भी रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो इस पे गेट टुगेदर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने ये बात सुनी होगी, बहुत ज़्यादा एक समझे कि बहुत मजाकिया चीज़ है कि जब हमारे यहाँ रिश्ते आते हैं ना, तो हम अपनी आंटियों को, फुफियों को जो ज़्यादा बोल रही होती है ना, उनको पीछे पीछे रखते हैं कि यार सारी बातें ना खोल दें, जब वो सारी बातें का भर ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्रिएट। तो जब आप गेट टुगेदर करते हो ना, उससे ये चीज़ आपको पता चलती है कि हाँ भाई किसी के मुंह से कुछ निकल गया, किसी नेबर से वेरिफिकेशन करा ली इस चीज़ की कि भाई सिंगल ही है। अच्छा, ना, तो आपने ये ऐसे कहा ही कि रेड फ्लैग्स, ये एक तरीक़ाकार है रेड फ्लैग से बचने का कि जब आप रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आप ज़रा मिलना जुलना करें, एक कोई क्रिएट करें, कोई दावत जिसके अंदर लड़का लड़की ये सब पूरी फैमिलीज एक दूसरे को देख सके, और इस तरह बातों बातों में कोई अगर कोई चीज छुपा रहे हैं वो निकल तो जाए, वो जाती सामने बात से बात। बात से बात अगर निकलती है। डाइवोर्स ही है, डाइवोर्स हुई तो रजिस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग रजिस्टर नहीं कराते। आपकी बिल्कुल ऐसा ही। तलाक होती तो आपने बकायदा करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हाँ, हमारे साथ तो ये तब हुआ था, हमारे पास बच्ची आई थी जॉब के लिए, तो उसने जब अपना CNIC दिया उस पर सिंगल लिखा था, उसके बाद वो कहती है कि ना जब हायरिंग हो गई तो उसने दिया अपना दूसरा वाला, तो हमने मैच करा, तो कह रही है मेरे पास एक साथ 2 CNICs हैं। वो तो आप रख सकते हैं ना, वो आपसे वापस थोड़ी लेता है नादरा। हाँ। आप एक साथ 2 रख सकते हैं CNIC, सिंगल भी रख सकते हैं, मैरिड भी रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओह हाँ अच्छा, ये लॉग हमें आज पास मैं भी रखती हूँ। हाँ, नहीं, नहीं मुझे ना, कहीं सिंगल दिखाना है तो सिंगल। यही तो कह रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सिंगल जहाँ दिखाना है वहाँ सिंगल नादरा का CNIC दिखा दिया। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये होना चाहिए कि जब आपका चेंज हो गया वो आपसे वापस ले और आपको दूसरा दे, ताकि नहीं, आप तो कैंसिल नहीं करते वो? नहीं, आपका CNIC नंबर तो सेम होता है ना, सिर्फ आपका स्टेटस चेंज होता है। अच्छा भाई रिकॉर्ड चेक करें भाई, चेक करो। ये तो लगता है हमारे लिए शो हो रहा है कि आगे चल के जब हमें कुछ ऐसा देखना पड़े तो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या है। क्योंकि देखिए आप तो हम मम्मीज है ना, तो डेफिनेटली हमें अपने बच्चों के लिए ये चीज़ फेस करनी है, तो उसके लिए अच्छा, थोड़ा सा लड़के की जॉब और सैलरी ये सब चीजें, इसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं? लड़के की जॉब और सैलरी के अंदर आपने उसको देखना होता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो बेटा, किस बैंक में काम कर रहे हो, किस ब्रांच में काम कर रहे हो। फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हो, जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन या ऑथेंटिसिटी, हम देखते हैं लड़के की कितनी है। कैसे, क्या उस तरीके का? उसमें ये होता है कि देखें आप उनके वर्क स्पेस पे जाते हैं, हाँ। वर्क स्पेस पे देखते हैं, देखिए हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको अननोन पर्सन को ऐसे अलाउ नहीं करते वर्क स्पेस के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ वर्क स्पेस ऐसे हैं जहाँ पे अननोन पर्सन की भी एंट्री अलाउ होती है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस बंदे की किसके साथ गैदरिंग है। मैं देख रही हूँ मेरे साथ 4 लड़कियाँ बैठी हूँ, किस तरीके की बातें कर रही हैं, जो बंदा जिस माहौल में रहता है वो उसी तरीके का होता है। लड़के सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब है लड़का भी स्मोक करता है। कोई अगर छालिया पान गुटखा खा रहा है, जिस तरीके की गैदरिंग है उसी तरीके की गैदरिंग है। सैलरी स्लिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको अच्छा। आप पे स्लिप कहते हैं। लेकिन कितना अजीब लगेगा कि आप लड़के से ये सैलरी चीज स्लिप मांग रहे देखिए, हैं। पता है क्या, ये चीज फैमिली का बेसिक राइट होता है। अगर हम अपने बच्चे की बात करें ना, तो हम अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा ना, सैलरी स्लिप तो इनकम टैक्स वाले मांगते हैं। रिश्ता देखिए- वाले कैसे मांगे? मतलब एक रिश्ता आपका जुड़ने जा रहा है तो बड़े बड़े शर्म आती है। हाँ, नहीं ये निदा, सच्ची यही बात है, बात है गलत कि है। हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। आपका जो पॉइंट है ना, यू आर वेरी राइट कि शर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे हैं ना, अगर हम अपने बच्चों के लिए अच्छा स्टैंड नहीं करेंगे, चीज़ों को क्रॉस नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं पता। हाय, ये खुद से तो नहीं पेरेंट्स का राइट होता है, पेरेंट्स का राइट होता है कि चीज़ों को क्रॉस करें। और बहुत सारे पेरेंट्स शर्मा शर्मी में ये चीज़ें छोड़ देते हैं, और डिवोर्स के रीज़न इसी वजह से बढ़ के आते हैं, क्योंकि लड़की का लाइफ स्टाइल फादर की तरफ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसी ही शादी हुई है, इतने से पैसों में उससे गुजारा नहीं हो रहा। हाँ, फिर लड़के छुपाते भी हैं ना, हो सकता है वर्बली वो गलत बोल देते तो हो कि हाँ। भाई हमारी सैलरी इतनी है, और फिर उनके लेकिन अखराजात। वो अच्छा